हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूजीसी नियम के बारे में। आइए जानते हैं क्या है यूजीसी की नई गाइडलाइंस। यूजीसी को ऐसे नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। नई गाइडलाइन के तहत हर कॉलेज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या करना होगा। जनरल कैटेगरी के छात्र इसे जातिगत भेदभाव से क्यों जोड़ रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर क्या एक्शन लिया जाएगा। क्या है यूजीसी की नई गाइडलाइन, जिसे लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र ही जातिगत भेदभाव का लगा रहे आरोप। समझिए हर एक बात। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की नई गाइडलाइन 15 जनवरी 2026 से देश भर के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लागू हो गई हैं। इसके प्रावधान इतने कड़े हैं कि लोगों को लग रहा है कि ऐसे कानून का सही इस्तेमाल तो कम होगा, लेकिन इससे बदला लेने की कार्रवाई ज्यादा होगी। यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक्टिव प्रमोशन रेगुलेशन का ऐलान किया है। नया नियम 2012 के नियमों को रिप्लेस करेगा। साथ में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 के एक्टिव और इंक्लूजन की जगह लेगा। भारत में जाति आधारित भेदभाव शिक्षा तक पहुंचने में कैसे प्रभावित करता है। संवैधानिक मूल्यों को खतरा। जाति आधारित भेदभाव संविधान में निहित समता, गरिमा और बंधुता के सिद्धांत को कमजोर करता है। यह सकारात्मक कार्रवाइयों की नीतियों और लोकतांत्रिक संसाधनों में सार्वजनिक विश्वास को कम करता है तथा समावेशी और न्याय संगत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के विपरीत है। क्या है यूजीसी रेगुलेशन जिसका अगड़ी जातियों को लेकर कर रहे हैं विरोध। यूजीसी के इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे अगड़ी जातियों को डरने की जरूरत है, फिर भी वे डर रहे हैं। यह रेगुलेशन तो वंचित वर्गों के अंदर के डर को खत्म करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। जो अब तक डरते रहे हैं वे खुद डरे हुए हैं, बता रहे हैं अरुण कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा के नियम 2026 को लागू कर दिया है। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू। पूरे देश के अगड़ी जातियों के लोग इस रेगुलेशन का विरोध कर, अगर कॉलेज नई गाइडलाइन को मानते हैं तो नियमों का उल्लंघन करने पर यूजीसी उसकी मान्यताएं ही खत्म कर सकता है। कुछ मामलों में फंड भी रोका जा सकता है। निष्कर्ष, शिक्षा न केवल प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का हथियार भी। यदि उचित शिक्षण संस्थान अलगाववादी बने रहे तो वे राष्ट्र निर्माण के अपने मुख्य उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत को शिक्षा और अधिकार के समान शिक्षा के अधिकार की ओर बढ़ना चाहिए और परिसर के भीतर भेदभाव